माँ लक्ष्मी और गरीब दर्जी बह। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा। कलावती बोली, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह ये भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र बोला, मौ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना बोली, मां जी मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिसे भी कपड़े सिलवाने हों मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। सपना बोली, मां जी इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती बोली, ठीक है तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना मौ लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में मौ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को मौ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मौ लक्ष्मी से कहा। सपना बोली, मौ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की बोली, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती बोली, ए लड़की पहले पैसे लेकर आ फिर बात करना। सपना ने कहा, कोई बात नहीं मां जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती बोली, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है, लड़की ने कहा, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा। कलावती ने पूछा, बहू रात को क्या कर रही है। सपना बोली, मां जी लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की देखकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या। सपना ने कहा, नहीं बेटी, ये तो मैं मौ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूंगी। लड़की बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए। समझ लेना, मौ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आए। सपना बोली, मां जी घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। कलावती ने कहा,
देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ, वह मौ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना बोली, मौ ये क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया। तभी सपना ने देखा मौ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, मौ आप स्वयं मेरे घर आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसकी सास कलावती और रामचंद्र तीनों मौ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम और अच्छा चलने लगा। जय माँ लक्ष्मी। सभी कथा सुनने वालों के घर माँ लक्ष्मी बरकत देवें।